वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी सीखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। और ये बच्चे जान लीजिए कि ये लगभग सिमिलर मेथड आप सभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हो। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है ना, याद आ रहा है कि नहीं? तो वो सोचिए, और लगभग मैं बताऊंगा 90% सेम है। ठीक। हाँ, और एक चीज ये भी जान लीजिए कि आपका एग्जाम में लगभग 90% तक चांसेस रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैग्नेटिक डायपोल का बड़ा रेयर केस में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन या इसका डेरिवेशन कीजिए। ठीक। तो अब देख लीजिए कि कोई भी बार मैग्नेट है। ठीक। बार मैग्नेट के लिए आपको पता होगा कि दो पोजीशंस हो जाएंगी। ये भाई बार मैग्नेट हो गया आपका, दिस वन इज द बार मैग्नेट, दिस वन इज द 2L डिस्टेंस। ठीक। तो हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि दिस विल बी द एक्सियल पोजीशन एंड दिस विल बी द इक्वेटोरियल पोजीशन। दिस इज द equatorial position and this one will be the axial position। ठीक। एक एक्सियल पोजीशन हो गई, दूसरे इक्वेटोरियल। जो एक्सिस के अलावा है दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, और जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब क्या है, हमें यहाँ पे कि अभी पहले एक्सियल पोजीशन का निकालेंगे, फिर इसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन का करेंगे। ठीक है। देखिए ये हो गया जी। हाँ, ठीक। दिस इज द एम, यू कैन से, इसका भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चाहे एम है। ये एम एन कर दीजिए, सॉरी इधर एस रखते हैं। ठीक, इधर एन क्यों? अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये अगर एन जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में था पॉजिटिव और निगेटिव अगर फिक्स रखते हैं उसका डेरिवेशन अलग होगा। अगर उसकी पोजीशन चेंज कर दिए तो क्या है, डेरिवेशन क्या फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। ठीक है, बस डायरेक्शन अलग निकल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर फिगर के अनुसार ही हमें डिराइव करना है। तो अब देखते हैं जी, ये हमारी ये कोई पॉइंट हो गया P, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दिस इज द कार्ड, ये मिडिल पॉइंट O, यू कैन से O। अब दिस यहां इसके मिडिल पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक। तो मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गई, R हो गई। तो ये दिस वन डिस्टेंस इज L एंड दिस वन इज आल्सो L। ठीक। तो अब क्या कहेंगे कि अब साउथ के कारण से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ होता है और नॉर्थ से दूर जाता है। तो BN मतलब नॉर्थ के कारण से दूर हो गया मैग्नेटिक फील्ड और साउथ के कारण पास हो गया। ठीक। अब बच्चों एक चीज ये भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि मैंने BN के लिए बड़ा बना दिया है और BS के लिए छोटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी इसका इसी तरह से आएगा। आप दोनों बराबर भी बना सकते हो, पर क्या है रिजल्ट में आपका वैसे ही शो होगा। फिर अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या है, ये केवल वेक्टर हमने इंडिकेट किया है। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फर्स्ट है ड्यू टू नॉर्थ पोल, एन पोल। नॉर्थ पोल के कारण से BN आप कर दीजिएगा, BN विल बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक, म्यू नॉट बाय 4 पाई और फिर MN बाय, ये बच्चों देखिए क्योंकि MN विल बी इक्वल टू MS दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल l, हम शो कर देते हैं। ठीक। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनटू ये डिवाइडर में
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी r प्लस माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग साउथ, इधर से इधर है अलोंग साउथ टू एस टू एन। क्लियर। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं क्या, ड्यू टू एस पोल, साउथ पोल के कारण से बी एस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, बी एस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, एम के स्थान पे फिर से वही, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है तो r प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस दिस इज द r एंड दिस वन एक्स्ट्रा इज l, तो ये क्या हो गया अलोंग, इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग नॉर्थ टू साउथ, मतलब साउथ की तरफ होगा, तो साउथ की तरफ मतलब इधर डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से साउथ। ठीक। अब क्या है, सिंस बोथ bn एंड bs आर अपोजिट, ठीक, सो रिजल्टेंट विल बी बोथ, ये दोनों का सिंस bn एंड bs आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन के बाद क्या कहेंगे, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देन नेट फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू, ये नेट फील्ड विल बी इक्वल टू कौन सा बड़ा है, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है जो डेनोमिनेटर है छोटा है, जबकि इसमें डेनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए मैंने इसका सिंबल क्या है थोड़ा बड़ा बनाया था और इसका सिंबल छोटा बनाया था। ठीक है, पर आप इक्वल बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है bn माइनस bs, तो अब क्या हो गया जी म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू, ये क्या हो गया bn के साथ में 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब क्या है इसके साथ पे म्यू नॉट m बाय 4 पाई, फिर ये बच्चों सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों की पावर कॉमन करनी है, और फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और इस ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो 4rl आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो खुद करके देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये हो गया। अब इसके बाद सिंस थोड़ा सा हम सिंस ये क्या है कि 2ml इक्वल्स टू m, या कहिए m इंटू 2l इक्वल्स टू कैपिटल M, दैट इज डायपोल मोमेंट। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M, तो क्या हो गया जी डायपोल मोमेंट। तो इसलिए हम कहेंगे B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर 2l और फिर m, तो इसके स्थान पे m इंटू 2r बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, बड़ा वाला कौन सा है ये, ठीक है, bn इज ग्रेटर, सो अलोंग n टू s। ठीक, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत कि अगर कह देते हैं इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मतलब जो डायपोल है बहुत छोटा है, ठीक है, मैग्नेट जो है बहुत छोटा है, उसकी लेंथ जो है l है बड़ी छोटी है, तो इसलिए क्या है सो एल स्क्वायर निग्लेक्टेड, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय ये 2m बाय r क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला आया। ठीक, तो ये चीज क्लियर। हाँ, अब देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द इक्वेटोरियल पोजीशन,
अब क्या करते हैं जी, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कर देते हैं। सेकेंड वन इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, बता चुके हैं। ये हो गया जी मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ साउथ, सॉरी इधर को हमने साउथ कहा, इधर को नॉर्थ कहा। ठीक, तो इसका मिडिल ये हो गया O, और मिडिल से ही ठीक ये हो गया। ये पॉइंट P पे हमें क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, ये इक्वेटर पे हो गया। अब यहां से दिस डिस्टेंस विल बी द L, अगेन दिस डिस्टेंस विल आल्सो L, क्योंकि टोटल क्या है 2L है। अब एक चीज इसको मिला दिया इससे पॉइंट P से, और पॉइंट P को इससे नॉर्थ से मिला दिया। डिस्टेंस कर देते हैं, ये R है, ये R है। ठीक, तो सॉरी कि इसकी बजाय ये R की बजाय, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस में पड़ेगा, ये R है, इसके मिडिल से डिस्टेंस R है, तो दिस डिस्टेंस विल बी ये अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, सेम वे दिस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। तो अब क्या कहेंगे, बोलिए कि ये क्या है कि साउथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है, नॉर्थ से दूर जाती है। तो नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से दूर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई, और इधर साउथ से के पास आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई। ठीक, तो अब थोड़ा सा बच्चों ये जान लीजिए, दिस वन इज द BN, दिस वन इज द BS। तो दोनों को क्या है, थोड़ा सा फिर से अलग फिगर बना लेते हैं, जैसे याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो पूरी तरह से कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट होगा। तो ये क्या हो गया जी, हमने ये y एक्सिस और ये एक्सिस कर दिया। ठीक, तो अब ये कर देते हैं, दिस वन इज द BN, दिस वन इज द BS। ठीक, और ये क्या है, इसके साथ एंगल अगर थीटा बन रहा है, इसका एंगल थीटा बन रहा है, देन दिस विल बी द BN sin थीटा एंड दिस विल बी द BS sin थीटा। और दोनों तरफ का क्या हो गया, BN रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना जानिए, अगर नहीं आता है तो फिर से पढ़िए। ठीक है, सो इसको हमने, क्योंकि थीटा के साथ जो साइड है वो cos थीटा हो जाएगी, BN cos थीटा, ये क्या है BS cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब क्या कहेंगे, ठीक, तो नाउ फ्रॉम ये मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं इसके बारे में। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, फील्ड एट पॉइंट P पर ड्यू टू, पॉइंट P, अब पहले करते हैं दोनों का अलग अलग, ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ के कारण से क्या हो गया जी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड VN विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और फिर M बाय इंटू ये क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। एक चीज ये आ गई। इसी तरह से हम कहेंगे ड्यू टू S, तो क्या BS विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। अब ये देखिए, सिंस BN एंड BS मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं दोनों का, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग है, कोई बात नहीं। तो इसलिए BN sin थीटा एंड BS sin थीटा,
So Vn sin theta and Vs sin theta will cancel out, दोनों कैंसिल कर दिए। देन नेट फील्ड कितना हो जाएगा, B will be equals to, then the net field will be equals to, B will be equals to क्या होगा, मैग्नेटिक नेट फील्ड क्या होगा जी, B will be equals to 2B n cos थीटा, चाहे Bn कहिए चाहे Bs कहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमने B नहीं लगाया, क्योंकि B तो ऑलरेडी ये हो गया नेट, है ना, तो इसलिए तो ये क्या है, तो ये हो गया जी। हाँ, अब यहाँ पे B इक्वल्स टू 2 इंटू Bn की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, सॉरी ये क्या m बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा, का मतलब दिस इज द एंगल, ये थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया L, हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज यहां, तो इसका ये स्क्वायर आता है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, ये जैसे हमने यहाँ लिखा है इस टोटल का ही स्क्वायर आता है, ठीक। टोटल का स्क्वायर करने का मतलब ये अपने आप में ही स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, तो इसलिए यहां से ये चीज हटेगी और यहाँ पे 1/2 लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट पहले से लगा है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो खत्म मैटर, ठीक। तो इसलिए ये हो गया, तो आप कह सकते हो B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m इंटू 2l बाय ये दिस 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये 3/2 हुई। और फिर इसके बाद सिंस m इंटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M, so you can say B will be equal to mu naught by 4 pi into M by ये क्या हो गया जी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, ये चीज आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगा दिए, यहां से मिटा दे रहे, तो कंडीशन लगा दिए क्या, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मतलब ये l जो है बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो क्या कर देंगे, सो l स्क्वायर निग्लेक्टेड हो जाएगा, l स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय r स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग, इधर इस डायरेक्शन में होगा, तो इट मींस अलोंग नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बच्चों। और ये है थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह देखिएगा, और ज्यादा मेन तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का ही डेरिवेशन आता है, वो लगभग ये मान के चलिए वो 90%, तो ये कभी 10% भी चांसेस कम है, उससे भी कम रहता है, ठीक है, वो 95% कहिएगा तो ये क्या 5%, ठीक है। ओके, थैंक यू।